वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो सभी विद्यार्थियों को राजस्थान पुलिस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो एग्जाम होगा अभी उसके लिए, और लगातार आपको राजस्थान पुलिस और पटवार दोनों के लिए सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2019। इससे पहले मैंने वीडियो आपको दे दिया राजस्थान की जनगणना 2011, जहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। आज एक बार फिर, क्योंकि छः चरणों में एग्जाम होगा, इसलिए हर इन टॉपिकों से क्वेश्चन आएगा। तो लगातार आपको मैं वीडियो दे रहा हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो राजस्थान वन रिपोर्ट 2019, राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 जो 16वीं राष्ट्रीय स्तर की वन रिपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि ये जो वन और प्राकृतिक वनस्पति ये समवर्ती सूची में आते हैं। किसमें? समवर्ती सूची में। हालांकि पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में, यानी तो संघ जो केंद्र है वो इस पे रिपोर्ट तैयार करती है। तो राजस्थान वन रिपोर्ट 2019 पक्का क्वेश्चन आने वाला है इसी आंकड़ों के आधार पर। तो जरूर इसको पढ़ लें, चाहे पटवारी का एग्जाम देंगे आगे, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम देंगे, कहीं भी राजस्थान के संदर्भ में। तो अब रिपोर्ट कौन सी है? 16वीं राष्ट्रीय वन रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन मेन आपको बताएंगे राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट। तो चलो, मैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एक बार, क्योंकि लाइक से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो प्रोत्साहित करती है। क्योंकि अभी तो आपके लिए 3 तलाक और नागरिक संशोधन विधेयक है, और बहुत सारे वीडियो जो आपको देने वाले हैं। अभी सारे अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, जितने भी अवार्ड मिले हैं वो सारे वीडियो देने वाले हैं। देखिए, वन व प्राकृतिक वनस्पति, सबसे पहले ध्यान रखना है समवर्ती सूची का है। 3 सूची है ना, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। और इस पे कानून कौन बनाती है? लगभग, यानी राज्य और केंद्र दोनों होता है, लेकिन जहां तक कानून बनाने का काम है केंद्र बनाती है। संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, इंदिरा गांधी के समय हुआ था, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। और इसमें इसे समवर्ती सूची में, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया। अब बात आती है ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना कब हुई? देश में वन विभाग की स्थापना हुई 1854 में, लॉर्ड डलहौजी के समय। आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं लॉर्ड डलहौजी। इसी समय ट्रेनें वगैरह चली थी, डलहौजी के समय बहुत सारी व्यवस्था हुई थी। व्यंगपथ, हड़प नीति जाने जाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। प्रथम वन नीति, देखो 1854 में तो विभाग की स्थापना हुई, प्रथम वन नीति 1894 में स्थापित हुई, और प्रथम वन कानून बना 1927 में। ये तीनों काल है ब्रिटिश काल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। जैसे मैंने जनगणना याद करवाई थी, साथ साथ याद करो। सर्वप्रथम वन विभाग की स्थापना 1854, वन नीति 1894 और प्रथम वन कानून 1927। अब देखिए, बात आती है उस समय राज्य सूची का विषय था। तो राजस्थान में सर्वप्रथम वन विकास की योजना 1910 में बनी। राजस्थान में सर्वप्रथम वन विकास की योजना 1910 में बनी। कहाँ बनी? जोधपुर रियासत में। कहाँ पे? जोधपुर। याद रख लोगे, किस रियासत में? जोधपुर रियासत में। याद रखना, 1730 में खिजड़ली आंदोलन भी कहाँ पे हुआ? जोधपुर में। तो सबसे पहले जोधपुर वासियों ने, मारवाड़ वासियों ने शुरुआत की। ठीक है, फिर राजस्थान में सर्वप्रथम वन कानून किसने वन कानून किसने लागू किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वप्रथम वन कानून 1935 में अलवर रियासत ने। 1935 अलवर रियासत। कौन सा? वन कानून। याद हो रहा है? साथ साथ में याद करना है, क्योंकि इसके बाद दोबारा टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा और एग्जाम आ जाएगा। अब सीधे एडमिट कार्ड ही आएंगे कई दिनों बाद। अब देखिए, यहां तक बात थी। अब स्वतंत्र हो गया हमारा देश। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वन विभाग की स्थापना। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1949, या कहीं भी 50 आ सकता है। वैसे 1949 में हुई थी, कई जगह 1950 भी लिखाते हैं। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 की। हम कहते हैं ना, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन आवंटित क्षेत्र राज्य के 33% भाग पर, यानी 1/3 वन क्षेत्र अनिवार्य है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में 65% वन होने चाहिए, और मैदानी क्षेत्र में 20 से 25% वन होने चाहिए। ठीक है, मैदान है वहां तो 20 से 25%, जहां पर्वतीय। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार राजस्थान के अरावली प्रदेश में कितने प्रतिशत होने चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है 65% होने चाहिए। फिर राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1953 में। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1953 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने वन संरक्षण अधिनियम बनाया।
यह स्थापित ये अधिनियम बनाया था। इससे पहले देश में भी नहीं था, ध्यान रखना। क्या था? देश में भी नहीं था। देश का पहला राज्य राजस्थान था 1953 में। और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब आप कहोगे सर भारत में बाद में बना, यहाँ ध्यान रखना, पहले वन है वो राज्य सूची का विषय था और 1976 के बाद ये क्या हुआ? समवर्ती सूची में बना। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980। ये सारे इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? क्वेश्चन आता ही आता है, बै पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। देहरादून में, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून 1981। वन रिपोर्ट तैयार करता है ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। क्या करता है? वन रिपोर्ट तैयार करता है। ध्यान रखना, कौन? वन सर्वेक्षण विभाग। अब देखिए, प्रथम वन रिपोर्ट इसने तैयार की थी 1987 में। और ये ध्यान रखना द्विवार्षिक है, यानी हर 2 वर्ष के बाद में वन रिपोर्ट जारी होती है। जैसे मैंने एक वीडियो आपको 2017 का दे दिया, तो 2019 में अब आ गया, ठीक है। तो देहरादून 1981, इसने जो वन रिपोर्ट तैयार की, प्रथम वन रिपोर्ट तैयार की 1987 में। और ये प्रकाशन कब हुआ? 1989 में। क्योंकि देखो 1-2 साल लग जाते हैं। पहले सिस्टम होता था हर क्षेत्र में जाके गिना जाता था, अब तो उपग्रह वगैरह सिस्टम लग गया। तो प्रथम वन्य रिपोर्ट 1981 में प्रकाशित हुई थी। तैयार कब हुई? 1987 में, ठीक है। फिर बता दिया 2 वर्ष के बाद ये तैयार होती है, प्रति 2 वर्ष बाद। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट, यहां से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। इतनी देर तो मैंने आपको नई चीजें बताई थी। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट अब जारी हुई है 2019, 23 दिसंबर 2019 को जारी हुई थी। कब? ये 30 है, 23 नहीं है, 30 दिसंबर 2019 को। किस मॉडल पर आधारित? ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां से सारे क्वेश्चन पटवार, राजस्थान पुलिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल किस मॉडल पर आधारित है? अब की बार वन रिपोर्ट जारी की चैंपियन एंड सेव मॉडल आधारित है। चैंपियन एंड सेव मॉडल पर आधारित ये रिपोर्ट जारी की गई। फिर देखिए 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 उपग्रह प्रणाली रिसोर्स सेट 2 पर आधारित पहली वन रिपोर्ट थी। पूछा जा सकता है क्योंकि अब उपग्रह के माध्यम से रिपोर्ट जारी होती है, सर्वेक्षण होता है। तो कौन सा उपग्रह? रिसोर्स सेट 2 पर आधारित ये वन रिपोर्ट थी। एक तो ये ध्यान रखना। फिर पहली बार उपग्रह से रिपोर्ट जारी हुई 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट। तो 2017 वाली ना, सबसे पहले भारत में पूछे उपग्रह से कौन सी सर्वेक्षण हुआ? 15वीं, यानी 2017। अब उपग्रह से हुआ, लेकिन किस उपग्रह से? रिसोर्स सेट 2 पर आधारित ये वन रिपोर्ट थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो रहे हैं तब बता रहा हूं। 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट का विषय था वनों के प्रकार और जैव विविधता। और 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट में भारत में वनों की 16 प्रजातियां विभाजित की गई। 16 प्रजातियों में विभाजित किया गया भारतीय वन रिपोर्ट को। अब आती है हमारे राजस्थान के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में पक्के। देखिए सर्वाधिक वन, एक तो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में ना जो कुल वन है वो 9.57% है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल वनावरण कितना है? राज्य में कुल वनावरण है 16,572 वर्ग किलोमीटर और वृक्षारोपण है 8,266 वर्ग किलोमीटर। और क्वेश्चन आता है राजस्थान में अभिलेखित वन, राजस्थान में अभिलेखित वन है 32,737 वर्ग किलोमीटर। 32,700, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.57% है। 9.57%। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है सीधा सीधा, ठीक है, याद रह जाएगा। और जो 16,572 वर्ग किलोमीटर है वो है 4.84%। अब मैं बात करता हूं सर्वाधिक वन। तो जो अभी 16वीं रिपोर्ट है उसमें सर्वाधिक वन है उदयपुर में, 2 पर अलवर, 3 पर प्रतापगढ़, 3 याद रखने आपको। उदयपुर में 2757 वर्ग किलोमीटर, 2757 वर्ग किलोमीटर। फिर अलवर में और प्रतापगढ़ में। ये आंकड़ा आरोही क्रम अवरोही क्रम कैसे पूछा जा सकता है? क्या बताओगे? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ सर्वाधिक वन है। न्यूनतम वन, और मैं इसके साथ इंडिया का भी क्लियर करता हूं, सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन कहां पे है? मध्य प्रदेश में। 2 नंबर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। हमारे देश में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, याद रह जाएगा। अब मैं चलता हूं कम में। सबसे कम वन है चूरू में, 82 वर्ग किलोमीटर में ही है। 2 नंबर पे है जोधपुर में, ये हनुमानगढ़ में 90 वर्ग किलोमीटर में, और जोधपुर में 108 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वन
चूरू, हनुमानगढ़, दोनों पास पास में है। और फिर चूरू से नीचे आ जाएगा जोधपुर, ठीक है, नागौर से जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर। सबसे ज़्यादा मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, साथ साथ में कमेंट में लिखते जाओ क्यों कह रहा हूँ, ताकि यही याद हो जाए। सबसे ज़्यादा वन उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ में। हमारे देश में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूनतम हमारे राजस्थान में वन, ठीक है, भारत के संदर्भ में रिपोर्ट न्यूनतम वाली बहुत कम आती है। न्यूनतम चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, तीनों याद हो गए। अब प्रतिशत वन क्षेत्रफल पर, प्रतिशत वन का मतलब जिले के अंदर जो क्षेत्र है उसमें प्रतिशत वन, तो सबसे ज्यादा है उदयपुर में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी ये भी दोनों, उदयपुर 23.51%, प्रतापगढ़ 23.33%, सिरोही 17.75%। ये आंकड़ा देखो बहुत पास में है, 23.51, 23.33, तो इनमें कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। वहां क्या था, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, यहाँ उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर गया और सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़। और हमारे देश में प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो वन है वो मिजोरम के अंदर, कहाँ पे, मिजोरम के अंदर लगभग 85% है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, देश में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। एक बार और दोबारा देखो, प्रतिशत के आधार पर वन सबसे ज्यादा उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में, सिरोही। हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत वन में मिजोरम, कौन सा है, मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा मेघालय। ये हो गया। अब प्रतिशत न्यूनता देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। प्रतिशत में न्यूनता जोधपुर है, पहले आप चूरू पढ़ते थे ना, अब क्या आ गया, जोधपुर 0.46%, चूरू में 0.59% और नागौर में 0.83। जोधपुर, चूरू, नागौर, ऊपर चलते जाओ, जोधपुर, नागौर, चूरू, यानी जोधपुर, चूरू, नागौर। और न्यूनतम सीधा चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, और ये जोधपुर, चूरू, नागौर, याद रह जाएगा। अब देखिए कुछ, अब यहां से एक नए क्वेश्चन हो रहे हैं। 33 जिले हैं राज्य में, 16 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज हुई है। 16 जिले ऐसे हैं जहां पे 2 सालों के बाद वृद्धि दर्ज हुई है। सर्वाधिक वृद्धि बाड़मेर में हुई। कल मैंने आज सुबह वीडियो दिया था मैंने, जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा बाड़मेर की हुई है, फिर जैसलमेर की हुई है, और फिर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की, बताया था ना। उसी प्रकार देखो, सर्वाधिक वृद्धि हुई है बाड़मेर की, फिर जैसलमेर की, फिर डूंगरपुर की। बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये इनका आंकड़ा बहुत है। पूछा जा सकता है कि अभी 16वीं रिपोर्ट में कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, 16 में, और कितने जिलों में कमी हुई है, 13 में। अब 33 में सीधा घटा मत देना, 33 से 16 कर दो। 13 जिलों में वन क्षेत्र में कमी हुई है, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में और झालावाड़ में, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। और 4 ऐसे जिले हैं, अब इंडिया के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है कर्नाटक के अंदर हुई है, सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक के अंदर। अब देखो 4 ऐसे जिले हैं जहां वन क्षेत्र स्थिरता दर्ज की गई है, चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर। यहाँ न तो बढ़े हैं न घटे हैं, चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर। देखो करौली, धौलपुर तो पास वाले है ही, ठीक है, बतख के समान आकृति। चूरू, ये तीनों ही पास में हो गए, दौसा, करौली, धौलपुर, ये चूरू अलग आ गया, फिर दौसा, करौली, धौलपुर। तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई है बाड़मेर की, 2 नंबर पे जैसलमेर की, और फिर डूंगरपुर की। और जो ऐसे जिले जिनकी स्थिरता रही है, चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर, ठीक है। प्रशासनिक वन क्षेत्र या अभिलेखित क्षेत्र देख लेते हैं थोड़ा, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आरक्षित वन, वो वन जहां पे लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध है, 38.11% भाग पे उदयपुर में। वो वन जहां पे लकड़ी काटा जा सकता है किसी विशेष अनुमति से, वो संरक्षित वन होते हैं, 55.64%, 12 में। और अवर्गीकृत वन 6.25%, जहां पे खुले ही है, कैसे काटो करो कुछ ही, जैसे अपने क्षेत्रों में ना, बीकानेर के अंदर, ठीक है। आरक्षित वन उदयपुर में, संरक्षित 12 में, अवर्गीकृत बीकानेर में। पॉइंट याद रखना, 38 पॉइंट सबसे ज्यादा संरक्षित वन, 2 पे आरक्षित और 3 पे अवर्गीकृत। तो ये आपके लिए स्पेशल मैंने वीडियो दिया ताकि आप यहां से क्वेश्चन गलत न करो। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर आपकी सपोर्ट रही तो लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर सपोर्ट के बिना आपको पता है, देख लिया जाता है भी हम इतना कितनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी यानी टाइम से टाइम निकाल कर, इतनी बिजी लाइफ के बाद भी टाइम निकाल कर आपको वीडियो दिया जा रहा है, और इसमें अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर ऐसा लगता है भी बच्चे ही जब अच्छे पढ़ने की इच्छुक नहीं है तो हमने क्यों पढ़े। तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको लगातार वीडियो मिलेगी। अब जल्दी ही आपके लिए और कई सारे पुरस्कारों से संबंधित, खेल से संबंधित वीडियो आने वाले हैं। तो राजस्थान वन रिपोर्ट 2019, सर्वाधिक वन उदयपुर, सबसे कम
चूरू, प्रतिशत में उदयपुर में, प्रतिशत में जोधपुर में कम। ठीक है, फिर देखा सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज हुई है बाड़मेर में, सबसे कमी दर्ज हुई है उदयपुर में। स्थिर कौन से रहे हैं? चूरू, दौसा, करौली, धौलपुर, 4 रहे हैं। उसके बाद में मैंने क्या बताया, आरक्षित वन 38.11 पे है, सबसे ज़्यादा उदयपुर में। संरक्षित 55 पॉइंट कुछ 12 के अंदर है, और अवर्गीकृत 6.25 बीकानेर में। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक थंबनेल जरूर करना कि सर समझिए। अब मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन का जवाब देना है, देखते हैं कौन कौन लास्ट तक वीडियो देखते हैं। राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? राजस्थान के वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? तो धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान पुलिस पटवार के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।